अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ इस वेबसाइट के ऊपर भी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसके साथ फेसबुक पेज के ऊपर भी सही और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन डेली बेस पे अपडेट की जाए। अगर आपको इस चैनल की इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों, सवालात आ रहे थे कुछ सीसा अकाउंट के हवाले से, यानी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से। इसका जो जनवरी का प्रॉफिट है वो कितना लगा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के साथ यहाँ पे हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि किस हिसाब से ये कैलकुलेशन होती है। तो अगर आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या आपने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लें कि आपका एक्चुअल मुनाफा बनता कितना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट रेट्स हैं, इसको हम जनाब यहाँ पे क्लिक करके जो इसकी यहाँ पे पेज है, इसके ऊपर डिटेल हम देख लेते हैं। सबसे नीचे आना पड़ेगा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे। तो इसका मुनाफा है 20.5% मंथली। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है वो डेली बेस पे होती है। तो इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, बल्कि बेसिकली तीन तरह से देख सकते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी कैलकुलेशन का तरीका, मैं आपको यहाँ पे सारे तरीके बता देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको 20,500 डिवाइडेड बाय 12 करके देखेंगे, तो ये हमारे पास एक महीने का मुनाफा आ जाएगा। तो हम अगर चाहें तो इसमें से भी टैक्स माइनस कर सकते हैं 15%, 30%, या ओवरऑल हम 20,500 में से भी यानी टैक्स 15% या 20% बना के फिर उसको तकसीम 12 पे कर सकते हैं। या फिर जैसे हमारे पास 20.5% टैक्स आता है, परसेंटेज आती है, उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करके 20.5% का 15% माइनस करके फिर भी हम इसको, या 30% बनता है तो वो माइनस करके भी एग्जैक्ट फिगर जो है वो निकाल सकते हैं। तो बहरहाल हम स्ट्रेट जो फॉर एग्जांपल एक और तरीका भी आता है जैसे 365 दिन वाला है, वो तरीका भी आप अपना सकते हैं। लेकिन हमने सिंपल यहाँ पे ये देखना है, जो टोटल प्रॉफिट है वो बन रहा है 20,500। इसको अगर हम डिवाइड करें 12 पे, तो ये मुनाफा बनता है 1708 रुपये। और अब यहाँ पे बात करते हैं जो फाइलर हजरात हैं, उनका 15% टैक्स कटेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये परसेंटेज हमारे पास आ जाती है, रेशो जो है। तो 256 रुपये जो हैं इसके ऊपर टैक्स कटेगा, मनफी इसको हम 1708 कर देते हैं। तो ये एग्जैक्ट हमारे पास जो फाइलर हजरात हैं उनका मुनाफा आ जाता है। अगर आप टैक्स पेयर हैं, इसलिए मैं कहता हूँ टैक्स पेयर बनना चाहिए। ये 1451 रुपये जनवरी का जो मुनाफा है, ये लगा है लोगों का। और फाइलर जो हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर उस सूरत में यहाँ पे 256 रुपये और हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी है ये रकम माइनस की, तो हम इसको प्लस करेंगे 256। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो एग्जैक्ट मुनाफा आ जाएगा 1195 रुपये है। अब ये प्रॉफिट ऐड कैसे होता है, इसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कंपाउंडिंग वाला सीन क्या बनता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं, तो मैं बार बार नए लोगों के लिए ये चीज़ें ऐड करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूँ, 20,500 और डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे करेंगे 365 या 366 कर सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 56 रुपये बनता है। तो अगर हमारा ये डेली का मुनाफा है और 1 लाख रुपए के ऊपर 56 रुपये तकरीबन डेली का, ये थोड़ा बहुत, यानी ये पॉइंट्स में जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये 56 रुपये। इसको अगर हम मल्टीप्लाई 30 से करें तो एग्जैक्ट देखते हैं, ये हमारे पास 1784 आ रहा है। तो वैसे हमारे 1684 आ रहा है, वैसे हमारा 1708 बनता है। तो 20-25 रुपए का यहाँ पे फ़र्क आता है। तो वो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको कैलकुलेशन का एक तरीकाकार बता रहा हूँ। तो 56 रुपये ये डेली बेस का तकरीबन हमारा जो मुनाफा है वो कैलकुलेट होता है। तो इसके ऊपर आपकी जितनी रकम होगी उसको हम डेली बेस पे मुनाफा कैलकुलेट करेंगे। और एट द एंड पूरे महीने का जो मुनाफा होता है, वो आपका अकाउंट में फिर जमा कर दिया जाता है। अकाउंट में फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख पहले पड़ा हुआ है, तो इसमें ये है कि अगर आपका इस महीने का जो नया मंथ है इसका 14,000 और मुनाफा आ गया, तो इसमें ये हो जाएगा प्लस। फॉर एग्जांपल जैसे फाइलर है तो 14,500 हो जाएगा उसका। तो ये टोटल 10,14,500 हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो पहले पर डे का मुनाफा आता है उसके ऊपर तो ये कंपाउंडिंग कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन जब ये आपकी टोटल अमाउंट का हिस्सा बन जाता है तो फिर अगले दिन से डेफिनेटली आपके 10 लाख पे मुनाफा नहीं लगता, फिर ये 10 लाख 14,500 पे मुनाफा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि पहले पर डे, जैसे मिसाल मैंने पहले आपको दिया कि 56 रुपये बनता है, तो अब लोग ये सोच रहे हों कि यार 56 रुपए के ऊपर भी जो परसेंटेज है, यानी 20.5 या 20,500 इसका मुनाफा जो है कैलकुलेट होना चाहिए। तो हम अगर इसको यहाँ पे देखें तो वो मुनाफा भी हमें साथ में ऐसे कंपाउंडिंग डेली बेस वाले आपके मुनाफे के ऊपर नहीं है, लेकिन जब मंथ के बाद 1450 फॉर एग्जाम्पल है, ये ऐड हो जाता है तो फिर इसके ऊपर आपकी जो परसेंटेज है वो अगले महीने से स्टार्ट हो जाती है। तो ये अभी तक की इंफॉर्मेशन है सीसा के हवाले से, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो या प्रॉफिट रेट्स के हवाले से जो पूछ रहे थे कि जनवरी का मुनाफा कितना लगा है, तो उम्मीद करता हूँ उनके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप फाइलर बने, फाइलर नहीं बनेंगे तो आपको देखें 250 या 56 रुपए का समझें कि आपका जो फ़र्क है ये आ रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर। अगर 10 लाख है तो 2500 रुपए 1 महीने का फ़र्क आ रहा है। तो ये आपके टोटल मेरे ख़्याल में 2500 लगने हैं और आपने फाइलर बन जाना है। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें कि अगर आप फाइलर बनेंगे तो उसका आपको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है ओवरऑल। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।